हे एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज एंड आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखो आज के इस वीडियो में क्या है, जैसे कि आप देख पा रहे हो अभी हाल ही में गुजरात पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने वैकेंसी आउट करी, रिक्रूटमेंट जारी करा है। तो आखिर वो किस चीज़ की वैकेंसी है, कौन से पोस्ट हैं और उसमें क्या वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है, कितने साल का टर्म है, तो ये सब चीज़ हम इसमें समझेंगे। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं आपको कि ये जो है GPCL यानी कि गुजरात पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा जो है ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और अगर मैं बात करूं GPCL की, तो ये स्टेट गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है। इनका मेन पर्पस जो होता है वो पावर जनरेशन है, राइट। तो पावर जनरेशन है मेन पर्पस इनका, और ये इलेक्ट्रिसिटी डिलीवर करते हैं। 4 इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, DGVCL और MGVCL, PGVCL, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो गुजरात सोलर पार्क इतने बड़े पैमाने पे जो है यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है। सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, देख सकते हो आप, काफ़ी बड़े एरिया पे गुजरात पे। तो यहाँ पे देख सकते हो ठीक नीचे देखो आप, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट फॉर 5 years आर इन्वाइटेड फ्रॉम सुटेबल कैंडिडेट्स फॉर घोखा सुरखा लिग्नाइट माइनिंग प्रोजेक्ट भावनगर। तो भावनगर में जो ये लिग्नाइट माइनिंग प्रोजेक्ट है, इसके तहत जो है वैकेंसी जारी की गई है। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एग्जाम ये बेसिकली पोस्ट होगा, और इसमें काफ़ी सारे पोस्ट हैं, और लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस होगा। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ना, तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। इसी को जो है आपको समझना है। चलो फिर देख लेते हैं इसको फटाफट, ठीक है। चलो देखो, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट फॉर 5 years आई इन्वाइटेड फ्रॉम सुटेबल कैंडिडेट्स फॉर घोखा सुरखा लिग्नाइट माइनिंग प्रोजेक्ट भावनगर, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो ये माइन है, इसके लिए जो है कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट यहाँ पे जारी किया गया है 5 साल के लिए, और जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा इनिशियली फॉर 11 month। उसके बाद उनका जो सर्विस है उसको एक्सटेंड किया जाएगा ऑन द बेस्ड ऑफ योर परफॉर्मेंस, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे पोस्ट कौन कौन सी है। पहला है आपका माइंस मैनेजर। देखिए इसके लिए जो है एक पोस्ट जारी किया गया है, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एक्सपीरियंस क्या है, एज लिमिट क्या है, और लास्टली हम सैलरी देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो आप माइंस मैनेजर, ठीक है। क्वालिफिकेशन जाहिर सी बात है, डिग्री डिप्लोमा आपका माइनिंग इंजीनियरिंग से होना ही चाहिए। और ये ऐसा नहीं है कि माइंस मैनेजर काफ़ी यंग लोगों को लेगा, जाहिर सी बात है भाई, फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। माइंस मैनेजर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट आपका अगर है फर्स्ट क्लास का, तब जो है आप इस पर अप्लाई कर सकते हो माइंस मैनेजर के लिए। बेसिकली एज लिमिट आप देखते तभी समझ जाओगे कि भाई 48 years से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर आप जनरल या EWS कैंडिडेट हैं तो, और या फिर OBC है तो 51 years से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर SC ST है तो 53 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे एक्सपीरियंस आपका 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस मांग रहा है ओपन कास्ट कोल में या फिर लिग्नाइट माइनिंग प्रोजेक्ट में। जब आप फर्स्ट क्लास कोल माइंस मैनेजर सर्टिफिकेट आप अचीव कर लोगे या ऑब्टेन कर लेते हो, उसके बाद सैलरी की बात करेंगे तो 80,000 से लेके 1,04,864 पर मंथ मिलेगा आपको। इनिशियल ग्रॉस सैलरी की बात करूँ तो 80,000 पर मंथ से स्टार्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका असिस्टेंट मैनेजर। ये भी फर्स्ट क्लास, इसमें 4 पोस्ट है, लेकिन देख सकते हो तो फर्स्ट क्लास कोल माइंस मैनेजर सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, डिग्री डिप्लोमा तो रहेगा ही माइनिंग इंजीनियरिंग से। एक्सपीरियंस आपका 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस बोल रहा है ओपन कास्ट कोल लिग्नाइट माइनिंग प्रोजेक्ट में आफ्टर ऑब्टेनिंग फर्स्ट क्लास कोल माइंस मैनेजर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट। एज लिमिट सेम अप्लाई होगा जो जिसमें ये दिया हुआ है, सेम चीज़ इसमें भी है। 48 years से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इफ़ यू आर कैंडिडेट ऑफ जनरल एंड EWS कैंडिडेट्स, और अगर आप OBC हैं तो 51 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। SC ST के लिए 53 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सैलरी देखेंगे 75,000 से लेकर 98,310 पर मंथ मिलेगा। इनिशियल ग्रॉस सैलरी तो 75,000 पर मंथ है, राइट। ये हो गया आपका असिस्टेंट मैनेजर। अब यहाँ पे देख सकते हो असिस्टेंट मैनेजर सेकंड क्लास की, यहाँ ऊपर तो फर्स्ट क्लास हो गया, अब यहाँ पे सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट की बात कर रहा है कि यहाँ पे जो है आपका सेकंड क्लास कोल माइंस मैनेजर सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिग्री डिप्लोमा तो रहेगा ही, तभी तो कर पाओगे ये। एक्सपीरियंस देखिए 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस बोल रहा है ओपन कास्ट कोल में या फिर लिग्नाइट माइनिंग प्रोजेक्ट में, ठीक है। एज लिमिट नॉट मोर देन 48 years, अगेन सेम थिंग ऊपर देख सकते हैं। और सैलरी यहाँ पे देखो 60,000 से लेके 78,648 पर मंथ। इनिशियल तो आपका 60,000 पर मंथ बनेगा। फिर यहाँ पे माइंस सर्वेयर, देखो माइंस सर्वेयर के लिए 2 पोस्ट हैं, ठीक है, 2 पोस्ट हैं। अब मेन यहीं पे जो लड़ाई है ना, वो माइंस सर्वेयर माइनिंग सरदार, इसी दोनों के लिए बीच में चलेगा। तो माइनिंग सरदार के लिए देखो 4 पोस्ट निकाला है, और माइंस सर्वेयर के लिए 2 पोस्ट निकाला है। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन आपका भाई कोल माइन सर्वेयर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट चाहिए, और माइनिंग सरदार के लिए आपका माइनिंग सरदार ओवरमैन का कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट चाहिए। एक्सपीरियंस यहाँ पर 2 साल का मांग रहा है, वर्किंग एक्सपीरियंस ओपन कास्ट कोल में या फिर लिग्नाइट माइनिंग प्रोजेक्ट में। और वही सेम एज लिमिट देख सकते हो 48 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। EWS कैंडिडेट और नॉट मोर देन 51 years फॉर OBC एंड नॉट मोर देन 53 years फॉर SC ST कैटेगरी। सैलरी देखिए 50,000 से लेके 65,540 पर मंथ। इनिशियल ग्रॉस सैलरी 50,000 पर मंथ, राइट।
और माइनिंग सरदार की बात करें, यहाँ पे देखो 4 पोस्ट है और यहाँ पे दे रहा है एज लिमिट नॉट मोर देन 48 ईयर्स ऑफ फॉर जनरल EWS कैंडिडेट्स, नॉट मोर देन 51 ईयर्स फॉर OBC और SC/ST के लिए 53 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 20,000 से लेके 26,216 पर मंथ। बहुत सैलरी की बात करूँ अगर मैं तो बहुत कम है माइनिंग सरदार की अगर मैं बात करूँ तो। बाकी सब देख सकते हो आप, माइन सर्वेयर के लिए असिस्टेंट मैनेजर तो ऑब्वियसली होगा ही, लेकिन माइन सर्वेयर का देखो 50,000 से स्टार्ट हो रहा है, 65,540, तो माइनिंग सरवेयर के लिए बहुत कम रखा गया है यहाँ पे, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 4 पोस्ट हैं। ITI सर्टिफिकेट वायरमैन इलेक्ट्रीशियन से होना चाहिए आपका। एक्सपीरियंस 1 साल का मांग रहा है। सैलरी यहाँ पे 20,000 पर मंथ है, सबसे कम इसी का है इलेक्ट्रीशियन का, उसको भी इसी कैटेगरी में रख दिया गया है माइनिंग सरदार की। एज लिमिट देखिए नॉट मोर देन 35 ईयर्स दिया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हो नेक्स्ट हमारा है कोलियरी इंजीनियर, यानी कि मैंने मैकेनिकल से है, 1 पोस्ट दिया हुआ है यहाँ पे। तो अगर आपका डिग्री सर्टिफिकेट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। एक्सपीरियंस 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका मैकेनाइज ओपन कास्ट लिग्नाइट में या फिर कोल माइनिंग प्रोजेक्ट में, ठीक है। जब डिग्री आपका मिल जाएगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तब एक्सपीरियंस आपका 1 साल का होना चाहिए। एज लिमिट नॉट मोर देन 48 ईयर्स, सेम अप्लाई, यहाँ सेम चीज़ हो रहा है। सैलरी 40,000 से लेकर 52,000 तक है कुछ, और इनिशियल 40,000 से स्टार्ट होगा। फिर है आपका इलेक्ट्रिकल फोरमैन सुपरवाइज़र, टोटल जो है 2 पोस्ट है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फोरमैन की और सुपरवाइज़र की। तो क्वालिफिकेशन वही डिग्री डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, और इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र माइन सर्टिफिकेट भी आपका होना चाहिए फ्रॉम द अथोराइज्ड लाइसेंसिंग बोर्ड ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट। एज लिमिट वही सेम अप्लाई करो यहाँ पे। सैलरी देखिए 30,000 से लेके 39,324 पर मंथ, और इनिशियल ग्रॉस सैलरी 30,000 पर मंथ है। मेडिकल ऑफिसर 1 पोस्ट है, यहाँ पे देख सकते हो। MBBS फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट अप्रूव बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। एक्सपीरियंस ऑफ प्राइवेट प्रैक्टिस सेल्फ क्लिनिक मे ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसको, एज लिमिट देख लीजिए। सैलरी 80,000 से लेके 1,04,864 रुपये पर मंथ है, और यहाँ पे 80,000 पर मंथ इनिशियल ग्रॉस सैलरी स्टार्ट होगा। लास्ट है आपका वेलफेयर ऑफिसर, ठीक है। 1 पोस्ट है यहाँ पे। क्वालिफिकेशन देख लीजिए, 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन होना चाहिए विथ 55% मार्क्स, ठीक है, और ड्यूली अप्रूव होना चाहिए UGC से। या फिर 2 चीज़ों में आपको यहाँ पे फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन होना चाहिए, किसमें, मास्टर ऑफ सोशल वर्क या फिर मास्टर ऑफ लेबर वेलफेयर में, ठीक है। एक्सपीरियंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। एज लिमिट देख लो, सेम अप्लाई हो रहा है। सैलरी यहाँ पे 80,000 से लेके 1,04,864 रुपये है, ठीक है। इनिशियल तो 80,000 है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट में क्या है वो देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो पहली बात तो ये नोटिफिकेशन आप बहुत ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे। उसके बाद आपको ये जो वेबसाइट देख पा रहे हो आप www.gpcl.gujarat.government.in, ये उसको विजिट करते रहना है आपका, जब तक आपका जो वैकेंसी का डिटेल है फर्दर वो ना आ जाए। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई देखो, फ़ी स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो जनरल कैटेगरी के लिए 590 रुपये है, SC/ST OBC EWS के लिए 236 रुपीज़ उनको पे करना है। रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट किया गया कि अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करें। एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही पोस्ट लिए अप्लाई कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो कैंडिडेट है यहाँ पे लिखा है कि उनका टोटली मेरिट बेसिस पे होगा सिलेक्शन, ठीक। पहली बात कि CBT एग्ज़ाम आपका होगा, और ये वो भी 100 नंबर का होगा, ठीक। और ये सारे ही पोस्ट पे अप्लाई हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि आपका जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 40% है, ठीक है। 40% तो लाना ही है आपको क्वालिफाई करने के लिए। क्वालिफाई क्या, पासिंग मार्क्स एक तरीके से कह लो रिटन एग्जामिनेशन के लिए। उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो वही लिखा है यहाँ पे, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ माइंस मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर फर्स्ट क्लास, असिस्टेंट मैनेजर सेकंड क्लास, मेडिकल ऑफिसर एंड वेलफेयर ऑफिसर विल बी ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एज वेल एज पर्सनल इंटरव्यू। तो ये सारे जो कैंडिडेट्स हैं, मतलब माइंस मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, है ना, मेडिकल ऑफिसर, वेलफेयर ऑफिसर, ये सब का क्या होगा, रिटन बेसिस पे तो होगा ही होगा, लेकिन उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू भी उनका होगा। बाकी सबका जो मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा, उनका हो जाएगा ज्वाइनिंग, ठीक। द मेरिट लिस्ट विल रिमेन वैलिड फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। तो जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा वो आपका 2 साल तक वैलिड रहेगा, ठीक है। मेरिट लिस्ट ये कहना चाह रहा है। इन केस ऑफ इक्वल मार्क्स फॉर एनी पोस्ट, अच्छा यहाँ पे कह रहा है कि मान लीजिए कोई पोस्ट पे इक्वल मार्क्स आ जाता है 2 स्टूडेंट्स का, उस केस में क्या होगा, किसको कंसिडर किया जाएगा, तो जिनका एज ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है उसी को कंसिडर किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। स्टार्टिंग डेट कब फॉर्म फिल कर पाओगे आप, 20 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, और उसके बाद 5 फरवरी तक चलेगा, आप इसको फिल कर पाओगे। तो जाहिर सी बात एग्जाम उसके बाद ही होगा। तो GPCL जो है, इनके पास ये राइट है कि भाई किसी भी फर्दर स्टेज पे इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। ये लास्ट में दिया होता है कि इनके पास ये पावर है। तो खैर, मैं आपको ये नोटिफिकेशन इसलिए बताई हूँ कि जैसे ही डेट पास आए, यानी कि आज तो 5 तारीख है, जैसे ही डेट पास आए आप इसको फॉर्म को फिल कर देना, ठीक है। माइनिंग सरदार सर्वेयर वाले फटाफट भर दो, ठीक है, भर देना।
तो लिखो अपना माइंड का क्या ही आता है मतलब सिलेबस, तो हालांकि सिलेबस का जारी कर देगा, लेकिन जो है बाकी अपना तैयारी रखो, वही सेम चीज़ है सिलेबस में जो होता है माइंड का, वही सब आपको लिखना है, ठीक है। तो आज के वीडियो में ये करना था आपको, जल्दी से मैंने सोचा कि बुलाओ बता दूँ नोटिफिकेशन, बाकी आप अपना तैयारी रखो, बाकी हो गया दे दो, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस क्या करना दे दो, कहीं नहीं हो, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखिए, बाकी उसी हिसाब से फिर आपका फॉर्म को फिल कर देना, बाकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। ओके चलो आज इतना ही में है, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू एट द नेक्स्ट क्लास।